गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे चिट्ठियों की अनूठी देन, यानी चिट्ठियाँ होती हैं उनकी जो अनूठी जो अलग देन होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार और उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यानी कि आज हमारे देश में जो लोग हैं उनकी कमी नहीं है, यानी ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने अपने पुरखों की चिट्ठियां हैं उनको संभाल कर या जोड़कर रखा हो। अगर आज जैसे संचार साधन हो तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी जब नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिखे थे। यानी कि जब अगर फ़ोन की सुविधा होती तो वो अपनी बेटी को फ़ोन करते, लेकिन वो हमेशा अपनी पुत्री को पत्र लिखते थे और ऐसे पत्र लिखते थे जो लोगों को हमेशा प्रेरणा देते थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो पत्र होते हैं उनको तो हम सहेज कर रखते हैं, अपने पास उन्हें संभाल कर रखते हैं, सहेजने संभाल कर रखते हैं। लेकिन हमारे फ़ोन में जैसे मैसेज आ गया, जो संदेश आ गए, उनको हम जल्दी भूल जाते हैं, यानी उनको तुरंत हम डिलीट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, तो उनको जल्दी से भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन में कितने ऐसे संदेश होते हैं, मैसेज होते हैं जिनको आप संभाल कर रख सकते हो। वो तो हटा नहीं पड़ते हैं, लेकिन चिट्ठियों को हम संभाल कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यानी कि ये तमाम हस्तियां जो हैं जिनकी जो याद रखने वाले हैं उनको धरोहर के रूप में मिले गए जो पत्र हैं, यानी कि जो समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महान पुरुष हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं उनको आज भी संभाल के रखा जाता है और वो पत्र हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी कि महात्मा गांधी हैं, उनको सबसे आगे रखा जाता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पत्र लिखे थे तो इसलिए उनको सबसे आगे रखा जाता है। और जो संग्रहालय होते हैं जहां हम संग्रह करके इकट्ठा करके कोई सामान रखते, तो वहाँ पे ये जो जानी मानी हस्तियाँ हैं जिनके नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो उनके पत्रों का अनूठा संकलन वहाँ पे हमें मिलेगा। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी कि जो पत्र हैं, तमाम पत्र जो देश का जो काल है, यानी समय है, समाज है, उसको जानने का एक सही सच्चा तरीका है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। यानी कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ से पत्र लिखे, अपने परिवार वालों को पत्र लिखे। वो पत्र धीरे धीरे क्या है, एक पुस्तक के रूप में बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि वह संग्राम कितना ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि इन किताबों से, इन पत्रों से ये पता चल रहा था कि वो संग्राम जो है वो कितना मजबूत था, कितनी मजबूती लिए हुए था। यानी कि वो एक किताब की तरह पत्र लिखा करते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। यानी कि हमारे यहाँ पे कोई भी विदेश से, अंग्रेज़ों के टाइम में कोई भी विदेश से जो पत्र आता था वो महात्मा गांधी जी के नाम ही
आता था, उसमें महात्मा गांधी इंडिया लिखा हुआ होता था। तो कोई भी पत्र होता था वो हमेशा महात्मा गांधी जी को ही दिया जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। ऐसा ही था यानी कि और भी जो महान जो हस्तियां थी वो उनके नाम भी जो पत्र आया करते थे, उनमें सबसे ज़्यादा पत्र गांधी जी लिखा करते थे, गांधी जी ही दिया करते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और सबसे ज़्यादा पत्र विदेशों से गांधी जी के पास ही आया करते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ा नहीं था और जो पत्र आते थे उनका जवाब देने के लिए गांधी जी के बराबर और कोई अन्य दिग्गज नेता था वो पत्र नहीं लिख सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही गांधी जी को कोई भी पत्र मिलता था उसका जवाब वो तुरंत लिख दिया करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और ज़्यादातर पत्र थे उनका जवाब गांधी जी खुद ही दिया करते थे। जब लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे और जब गांधी जी दोनों हाथों से लिखा करते थे, जब वो लिखते लिखते उनका दायां हाथ दर्द करने लग जाता था तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। महात्मा गांधी नहीं, और भी जो आंदोलन करता थे उनके पत्र भी गांवों से आते थे और गांव-गांव में भेजे जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और पत्र भेजने वाले होते थे वो किसी की बड़ाई करते हुए लिखा गया पत्र होता है प्रशस्ति पत्र, तो प्रशस्ति पत्र के बराबर उससे कम नहीं समझते थे, उसी के बराबर समझते थे। और कई लोगों ने तो उस पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था और कुछ पत्र ऐसे होते थे जो पत्र उनके पास आते थे उनको फ्रेम में लगा के रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी और जो पत्र होते हैं उन्हीं के आधार पे कई भाषाओं में हमारे यहाँ पे किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है और वास्तव में जो पत्र होते हैं ये किसी कागज़, महत्वपूर्ण जो कागज़ होते हैं उनको दस्तावेज बोलते हैं, तो ये किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी कि पंत जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है, निराला जी है, तो इनके द्वारा भी लिखे गए पत्र हमें कई पुस्तकों के रूप में मिल जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी कि तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, यानी इनके पत्र भी हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। 12 को जान पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों
से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे हो मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में लोग रह रहे हों, लेकिन पत्र होते हैं वो हर जगह पहुंचा दिए जाते हैं और हर जगह लोग अपने पत्रों का इंतजार कर रहे होते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि गांव में जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे लोग होते हैं वो अपनी चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। और मनी ऑर्डर यानी कि डाक के द्वारा ही, कुछ घर ऐसे हैं जिनमें चूल्हे किससे डाक के द्वारा ही जब पैसे जाते हैं तो उन्हीं से उनके घर का काम चलता है, यानी चूल्हे जलाए जाते हैं। तो गांव में क्या है, जो डाकिया होता है उसको देवदूत, देवता का दूत समझा गया, यानी ईश्वर का संदेशवाहक माना गया है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है और ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। धन्यवाद।